राम कदम के पास चलते हैं। राम कदम, ऐसा लग रहा है कि आपके जो दो साथी हैं, अजीत पवार का गुट और शिंदे का गुट, उनको सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। कहने का मतलब दबाव उन पर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है राम कदम। और आपके स्पीकर भी अब तो दबाव में आ गए हैं। शरद गुट भी पहुंच गया कि ये देरी कर रहे हैं। रहा सवाल महाराष्ट्र की सरकार का, और सरकारें आंकड़ों के आधार पर चलती हैं। महाराष्ट्र की सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, ये पहला दिन। और रहा सवाल श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और अजित पवार जी के साथ जो लोग नहीं आए उन लोगों का, अब स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। वे न्यायपालिका में जा रहे हैं, चुनाव आयोग में जा रहे हैं, स्पीकर के पास जा रहे हैं, बिल्कुल जाए। जो नियमों के तहत महाराष्ट्र के स्पीकर भी अपना निर्णय देंगे, न्यायपालिका भी अपना निर्णय देगी, वह ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के कारण ना महाराष्ट्र की सरकार पर दबाव है, और दल करके यदि पूछो तो बीजेपी पे भी कोई दबाव नहीं है। एक प्रोसेस का हिस्सा है, और प्रोसेस का अंत एक ही होगा, सत्य की विजय होगी। और सत्य यह कहलाता है कि ये सारे लोग अपनी इच्छा से आए हैं, एक बड़ी संख्या में आए हैं। तो इस कारण लोकतंत्र में अब अलग अलग जगह पे चल रहा है फैसला, उसका जब फैसला आएगा आएगा। पर जहां तक मोटा मोटी जो संविधान का ज्ञान जिन लोगों को है, वे सारे लोग बोलते कि फैसला इनके ही पक्ष में आना है। अच्छा, मतलब ये आंकड़ों के लिहाज से आप कह रहे हैं बड़ी संख्या में आए हैं, तो कितने आंकड़े हैं? जैसे मैंने बताया, शिंदे गुट तो लग रहा है कि दल बदल कानून से आंकड़ों के हिसाब से बच जाएगा। अजीत पवार गुट के साथ कितने एमएलए? 8 पर अयोग्यता की तलवार है हमारे हिसाब से, तो जो शिकायत गई है उसके मुताबिक। देखिएगा, श्रीमान अजीत पवार जी के साथ कितने विधायक हैं वे स्वयं बताएंगे, पर जो प्रकार का दस्तावेज उन्होंने महाराष्ट्र के स्पीकर को दिया है, जो प्रकार के दस्तावेज उन्होंने इलेक्शन आयोग में दिए हैं, उच्च न्यायपालिका में दिए हैं, वह सारे देख करके गिने चुने लोग श्रीमान शरद पवार जी के साथ बचे हैं, और अधिकांश लोग अजीत पवार जी के साथ है। ये तो सभी ने देखा। और रहा सवाल शिंदे जी के साथ, वे तो सारे 50 के 50 लोग खुल करके आए। तो दल बदल कानून की भी यदि बात करें तो भी ये दोनों दलों के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। सारे विधायकों ने श्रीमान एकनाथ शिंदे जी को, जब वे उद्धव जी को छोड़ करके चले गए, उन्होंने कोई दल नहीं बदला है। शिंदे जी के साथ चुनाव आयोग के जो फैसले आए हैं, वो फैसले ये सुनिश्चित करते कि वो पूरा का पूरा दल आया है। ये तो उद्धव जी ने अपनी विचारधारा किसी के पास गिरवी रखी थी, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा थी, जिस विचारधारा पे वो चल रहे थे, वो विचारधारा उन्होंने त्याग दी। और उसी के कारण कई सारे विधायक जो बाला साहब को मानने वाले थे, उन्होंने शिंदे जी का नेतृत्व स्वीकार किया, और वो पूरा का पूरा दल ही उनके साथ आ गया। चिन्ह भी उन्हीं के साथ है, पक्ष का नाम भी उन्हीं के साथ है। इसके लिए वो तो विषय पूर्णतः हम कह सकते हैं कि उनकी जीत ऑलरेडी हो चुकी है। रहा सवाल अजीत पवार जी का, अजीत पवार गुट का भी फैसला आएगा, वो भी उन्हीं के पक्ष पे आना है। देखिए, आंकड़ों के आधार पर निर्णय होते हैं, और ये दोनों के साथ आंकड़े बड़े सशक्त हैं। ओके, अब आंकड़ों के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं राम कदम भाई, आपको भी पता है। सुप्रिया सुले क्यों कह रही हैं अगर अजीत पवार सीएम बने तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगी, माला पहनाऊंगी, मेरे भाई हैं, बीजेपी से पहले मैं दावा ठोक दूंगी उन पर। इसका मतलब कुछ तो पर्दे के पीछे अभी भी चल रहा है राम कदम। आंकड़े पूरी तरह से आपके फेवर में या अजीत पवार के फेवर में लग नहीं रहे। देखिएगा, अब सुप्रिया सुले अजीत पवार जी मुख्यमंत्री होंगे, उनको माला पहनाएगी, कटाक्ष करेगी, आरोप करेगी, आलोचना करेगी, वे उनका अपना व्यक्तिगत उनका फैसला है, निर्णय होगा। पर जहां तक महाराष्ट्र सरकार की बात है, पहले ये जो चुनाव है इसका कार्यकाल पूरा करे। ये चुनाव का कार्यकाल होने के बाद जब नए चुनाव होंगे, उसके बाद फिर कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या हुआ क्या नहीं होगा, उसकी चर्चा
इस समय कहना उचित मैं नहीं मानता। इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है और वे अपने मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरी तरह से पूरा करेंगे। ओके, अब ये जो दूसरे बिंदु है, ओके, जो वे बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, ओके।